फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? जवाब दीजिए दोस्तों। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जवाब दीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में 4 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जवाब दीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 36 तक, अनुच्छेद 34 से 48 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 34 से 52 तक। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 36 से 51 अनुच्छेद, आर्टिकल 36 से 51 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ रूस से, फ्रांस से, किस देश से लिए गए दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गया था दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, राज्य में निरंकुश कार्यों का नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है। 5 क्वेश्चन दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वाद योग नहीं है। यह दोस्तों ये कानूनी, इसमें कोई विचार नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या वाद योग हैं? नहीं। नेक्स्ट, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? जवाब दीजिए दोस्तों। काम करने के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, आर्टिकल 41, आर्टिकल 46। जवाब दीजिए दोस्तों। किस काम करने के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में ही रखा गया दोस्तों काम करने के अधिकार को। नेक्स्ट, काम करना भी अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। भारत में संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना दोस्तों। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है दोस्तों? ये समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ता संविधान में सुनिश्चित किया गया। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का अंग है। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है दोस्तों। राज्य के नीति समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के नियुक्त भागों में से किस भाग में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पृथक करने का प्रावधान है? जवाब दीजिए दोस्तों। किस में है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का अधिकार? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही भाग है दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? इनमें से कौन सा अधिकार है दोस्तों जो भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो दोस्तों भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत देते हैं। नेक्स्ट, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है?
किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है दोस्तों? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गौवध का प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानता को कम से कम करना। जवाब दीजिए दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसका सही जो ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा वह सिद्धांत है, कौन सा है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है या सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत है? इसका सही ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में एक ग्राम पंचायत का गठन संगठन दोस्तों। इसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो दोस्तों जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गोवा में ही समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। नेक्स्ट, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा निवार देने की आशा की जाती है? जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा आयु है जिनमें राज्य बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 18 ईयर में ही राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांत का एक नियम कानून है दोस्तों जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का आशा करता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इनमें से कैसे भिन्न है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। नेक्स्ट, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों। सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 40 में ही सामान्य व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने के निर्देशित करता है? जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन बी, आर्टिकल 40 ही है दोस्तों जो संविधान में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का अधिकार देता है? संविधान में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को गठन करने का अधिकार देता है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है? इनमें से कौन सा आर्टिकल दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है जो आर्टिकल में अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संवर्धन करता है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54। जवाब दीजिए दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति और सुरक्षा के बीच में जवाब देता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में ज्ञात करता है। नेक्स्ट, दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही ऑप्शन बी, आर्टिकल 39A में ही समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है दोस्तों? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जो ऑप्शन बी, 40 ही ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, ये प्रश्न हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मध्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, शराबबंदी संविधान के किस धारा के निर्देशित है? इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न पिछले आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 37, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48। इनमें से कौन सा आर्टिकल दोस्तों शराबबंदी संविधान की किस धारा में अनुच्छेद है? इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में ही दोस्तों शराबबंदी कानून धारा निर्देशित है। नेक्स्ट,
नीति निर्देशक तत्वों में से क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर है दोस्तों, यह नीति निर्देशक तत्वों का ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का बैंक की सुविधाओं के दे उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है? इनमें से कौन सा किसने कहा दोस्तों? जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? एच कुंजरू, के एम अय्यर, एच वी कामथ, के टी शाह। इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन दोस्तों? इसका सही ऑप्शन डी, के टी शाह। के टी शाह ने कहा था दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अधिनियम संशोधन दोस्तों अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार की वरीयता प्रदान की गई है? इनमें से कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों जिसमें राज्य नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन बी, 42 संविधान संशोधन जो दोस्तों नीति निर्देशक। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर क्या विचार पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए जो कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। इसका सही ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर